नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला क्वेश्चन जो हमारी क्लास चल रही थी कक्षा 12वीं की फिजिक्स, उसके अंदर हम आज लेके आए हैं गाउस की प्रमेय। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गाउस प्रमेय। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था क्या, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है और उस विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विमीय सूत्र, है ना। और ऐसा भी सिद्ध करा था उसके अंदर के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। ये बातें हमने पढ़ी थी। ये वाला क्वेश्चन जो फ्लक्स वाला जो था कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक, विमीय सूत्र लिखिए तथा ये बताइए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर अगर पृष्ठ रखा हुआ है तो उससे गुजरना विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ये क्वेश्चन हमारा 2025-26 की बोर्ड एग्जाम, एमपी बोर्ड एग्जाम में आया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गाउस की प्रमेय क्या होती है और गाउस की प्रमेय का क्या करना, अपने को सिद्ध भी करना है। पूरा क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो लगभग ये 1-2 साल से प्रश्न पेपर में देखने को नहीं मिला, हो सकता है इस साल 26-27 के पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे गाउस की प्रमेय, है ना। गाउस की प्रमेय होती क्या है और उसको निगमन भी करना है अपने। तो सबसे पहले आता है हमारा कथन, है ना। गाउस की प्रमेय का कथन क्या होता है, गाउस की प्रमेय का कथन होता क्या है। पढ़ रखा होगा आपने थोड़ा बहुत तो कि गाउस की प्रमेय का कथन क्या रहता है। क्या होता है कथन गाउस की प्रमेय का। गाउस की प्रमेय का कथन क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारे गाउस प्रमेय का कथन होता है। क्या होता है कि कोई बंद पृष्ठ है ना, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, क्या, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, फ्लक्स क्या होता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखा, अगर कोई पृष्ठ है उस पृष्ठ को हमने कैसे रख दिया, ये विद्युत क्षेत्र था, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया एक पृष्ठ को, तो इससे कितनी क्षेत्र रेखा इधर से उधर पास हो रही है, निकल रही है, उन क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को हमने क्या बोला था, फ्लक्स बोला था। तो किसी बंद, इस क्या कथन कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या लिख देंगे उसको, फाई से लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, क्या हो रहा है यार। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश रखा हुआ है क्यों, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या लिखते हैं उसको, फाई से लिखते हैं, या फाई से लिखो, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ये रिक्त समाकलन लगा के और ऐसे लिखे और उसके अंदर एक छोटा सा क्षेत्र अवयव लिख देते हैं अपन, ए वेक्टर इंटू ds वेक्टर। ये होता है हमारे विद्युत फ्लक्स, कहां से, एकांक क्षेत्र पर, मतलब उसके एक छोटे क्षेत्र पर अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स, और अगर उसका इंटीग्रल लगा के लिख देते हैं इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाता है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को केवल यूं भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार के समाकलन के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो कथन क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ये लिखो या ये लिखो, किसके बराबर होता है,
उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना उपस्थित है Q, इसका कितना गुना होता है, तो इसका 1/ε0 गुना होता है, यहाँ लिख देंगे बटे में 1/ε0 गुना होता है। ये गाउस की प्रमेय का कथन होता है। क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। जहां पर हम देखें तो ये जो Q है, ये Q क्या है, जहां ये Q क्या है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है। क्या है, कुल आवेश। क्या है ये Q क्या है, इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है, तथा ε0 जो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है ये, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, कथन को याद करना है। कथन क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ, तो पहले अपन ने बंद पृष्ठ बनाया था, इस प्रकार की बंद पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश रखा हुआ है Q। ये जो Q होता है, ये इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है ना, जितनी क्षेत्र रेखाएं निकलती है क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। तो एक बार इधर से लिख के बताता हूँ, ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इस प्रकार शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैंने इस फाई को इस तरीके से भी लिख दिया, कभी ये लिखा हुआ आ जाए कि ये वाला लिखा हुआ संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब ये अल्प से अल्प अवयव, इस पूरे बंद पृष्ठ का एक छोटा एक अल्प अवयव लेंगे, उससे निकलने वाला फ्लक्स है, उसका अगर समाधान कर देते हैं तो वह संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाता है। एक छोटे से अवयव से निकलने वाला फ्लक्स, उसका इंटीग्रल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाता है। वो किसके बराबर होता है, अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है हमारा कथन। अब हम इसको करेंगे सिद्ध। ठीक है, तो निगमन, यह हेडिंग डाल देंगे ऐसी, निगमन है ना। निगमन करने के लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। निगमन करने के लिए सबसे पहले करेंगे अपन, वो चित्र बनाएंगे। चित्र कैसे बनाते हैं, चित्र को अपने को समझना है ना। तो सबसे पहले लिखा हमने कि मान लो कि एक कोई बंद विद्युत पृष्ठ है। क्या है, बंद विद्युत पृष्ठ है, वो उसके केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है Q। क्या है, बंद गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र क्या है, O है। क्या इसका केंद्र O है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, Q आवेश रखा हुआ है। इस गोले की त्रिज्या कितनी मान ली अपन ने कि R है, गोले की त्रिज्या कितनी है, R है। तो इस गोले के किसी बिंदु P पर, क्या पर, इस गोले के किसी बिंदु P पर, एक बिंदु मान लेंगे यहाँ पर P, इस पर हम क्या निकाल लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश है, दूरी है, तो बिंदु वे पर तीव्रता जो सूत्र हो जाएगा, E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R का। समीकरण नंबर क्या दे देंगे इसको, 1। इसकी दिशा, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ओपी वेक्टर, किधर होगी, ओपी वेक्टर के अनुदिश, किधर होगी, ओपी वेक्टर के अनुदिश बाहर की ओर, किधर होगी, बाहर की ओर होगी। क्या होगी इसकी दिशा, बाहर की ओर होगी। सबसे पहला काम हमें क्या करा कि एक बिंदु आवेश लिया Q, है ना, जो एक O केंद्र और R त्रिज्या के गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। तो देखो एक आवेश रखा हुआ है, चारों ओर क्या इसकी विद्युत क्षेत्र है, उससे R दूर पे एक बिंदु P ले लिया, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र हमने निकाल लिया है। पहले क्वेश्चनों में हमने बिंदु आवेश के किसी बिंदु पर तीव्रता सूत्र प्राप्त कर लिया। अब देखो ये बिंदु अगर मैं यहाँ मानना मैंने, चाहे मैं इस बिंदु को यहाँ ले लूं तो भी त्रिज्या वही रहेगी, यहाँ ले लूं तो ये त्रिज्या वो का वो रहेगी। तो सब जगह त्रिज्या क्या समान है, तो आवेश वो का वही, तो सभी बिंदुओं पर तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी। तो इस पृष्ठीय क्षेत्र रेखाएं निकले, वो कैसे निकलेगी, अभिलंबवत निकलेगी। कैसे निकलेगी, यहाँ क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत निकलती है। क्षेत्र रेखा कैसे निकलती है, अभिलंबवत निकलती है। अभी तो निकाले हमने तीव्रता, हमें निकालना है क्या, फ्लक्स। क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे गोले के बिंदु P पर एक, इस गोले को क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं इसको, छोटे छोटे अल्पांश, मतलब छोटे छोटे इसके अवयवों में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि पूरा पृष्ठ है इसका बहुत बड़ा, उस पृष्ठ से पूरा एक साथ निकाल सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको पूरे गोले को क्या करते हैं, छोटे छोटे अवयवों में विभाजित करते हैं। यहाँ लिखना पड़ देगा अपने को, गोले को या गोले के
पृष्ठ को, गोले के पृष्ठ को छोटे, गोले के पृष्ठ को छोटे 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 अवयवों में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, है ना, छोटे छोटे अवयवों में विभाजित करते हैं। तब क्या करते हैं, अब छोटे छोटे बहुत सारे अवयव में विभाजित करते हैं, उनमें से क्या करेंगे, एक अवयव जो है डीएस वेक्टर, वो बिंदु पी को घेरे हुए हैं। क्या ले लिया, एक बिंदु पी यहाँ पर ले रखा है, उस बिंदु पी को घेरे हुए हैं, जिसका क्षेत्रफल मान लेते अपन क्या है, डीएस वेक्टर। क्या है, डीएस वेक्टर। और ये जो विद्युत क्षेत्र दिशा भी किधर थी, अपन ने बताया था इधर ही थी, और ये डीएस वेक्टर लिया अपन ने एक छोटा इसका अवयव। तो क्या लिखा हमने, इस गोले के पूरे पृष्ठ को छोटे छोटे अवयवों में विभाजित करते हैं। इन अवयवों में से तब एक अवयव है ना, यह क्षेत्र अवयव डीएस वेक्टर बिंदु पी को घेरे हुए हैं, क्या लिया हमने, एक बिंदु पी को घेरे हुए एक डीएस वेक्टर, एक छोटे अवयव की अपने कल्पना करी यहाँ पर इस जगह। तो इस डीएस वेक्टर की मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ क्षेत्र रेखा निकल रही है, तो उसमें से एक छोटा सा अवयव लिया हमने, कौन सा वाला, डीएस वेक्टर। इस डीएस वेक्टर की दिशा भी किधर होगी, बाहर की साइड में होगी, क्योंकि यहाँ से इतनी छोटे के अंदर से कितनी क्षेत्र रेखाएं निकल रही, उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो इस डीएस वेक्टर इसकी दिशा भी है ना, इस जो छोटा अवयव लिया हमने, इसकी दिशा भी ओपी वेक्टर के अनुदिश बाहर की ओर होगी, इसकी दिशा भी किधर होगी, बाहर की ओर होगी। पूरे पृष्ठ को हमने छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया, उन अल्पांशों में से एक छोटा सा अवयव लिया हमने, कौन सा, डीएस वेक्टर, जो किसको, बिंदु पी को घेरे हुए माना है। अब इसको घेरे हुए माना, तो यहाँ से क्षेत्र की विद्युत दिशा भी इधर ही थी, और इस क्षेत्रफल अवयव के अंदर से जो क्षेत्र रेखा निकल रही है, फ्लक्स निकल रहा है, वो भी क्या होगा, अल्प ही होगा, और उसकी दिशा भी किधर होगी, ओपी वेक्टर के अनुदिश ही बाहर की साइड में होगी। अतः अगर दोनों की दिशा सेम है, तो अतः ई वेक्टर व डीएस वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी, दोनों की डायरेक्शन ई वेक्टर की डायरेक्शन और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब अल्प अवयव जो लिया उसकी डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। जब दोनों की दिशा एक है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अतः क्या करेंगे अपन, बिंदु या अवयव, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, अतः अवयव डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या निकाल लेते हैं, डीएस वेक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स, है ना, डीएस वेक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स भी क्या होगा, जब अल्प अवयव से अगर निकल रहा है फ्लक्स को बताते हैं अपन फाई से, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कि वो एक अल्प अवयव डीएस वेक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो जब अल्प अवयव से फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो आप फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प ही होगा, तो उसके भी क्या लगाएंगे अपन, डी लगाएंगे साथ में, डी फाई ई बराबर, सूत्र क्या होता है, ए इंटू एस, क्या होता है, ए इंटू एस, तो ए वेक्टर इंटू छोटे अवयव की दिशा भी कितनी है, डीएस वेक्टर, दोनों क्या सदिश राशियां, दोनों की क्या लगा दिया हमने, वेक्टर लगा, सॉरी सदिश नहीं है, लेकिन इसकी दिशा इधर है, इसलिए क्या लगाया अपन ने, क्षेत्रफल अवयव की दिशा इधर है, तो डीएस वेक्टर लगाया दोनों। अगर अपन क्या लगाते हैं यहाँ पर, अगर इन वेक्टरों को हटा देते हैं, तो यहाँ पे इसके कोज्जा लग जाती है साथ में, डीएस क्या लग जाएगा यहाँ पे, डीएस कोस थीटा। अगर वेक्टर लगाते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ पे, कोस थीटा लगा देते हैं, तो डी फाई ऐसा कैसे रहेगा, और ई वेक्टर इंटू डीएस इंटू कोस थीटा का मान कितना अपने पास में, 0 डिग्री, बीच का कोण क्या है इनका, 0 डिग्री, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0। तो हमारा जो फ्लक्स आ जाएगा अल्प अवयव से निकलने वाला, वो कितना आ जाएगा, ई इंटू डीएस, ये क्या आ जाएगा हमारा, अल्प अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। यहाँ तक की स्थिति क्लियर हो गई। क्या करा हमने, सबसे पहले लिखा हमने कथन, कि कथन क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। फिर हमने कथन के अनुसार लिखा कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये क्या होता है, अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, जहां Q क्या होता है,
इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है वो आवेश होता है, और एप्सिलॉन जीरो जो होता है ना, एप्सिलॉन नॉट जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। केवल एप्सिलॉन होता है तो किसी माध्यम की होती है, और जीरो लगा होता है या नोट लगा होता है तो वो क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ये कथन लिखने के बाद में हमने क्या करा कि अब उसको निगमन करना था, तो पूरे पृष्ठ के कारण निकलने वाला फ्लक्स निकालते, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अब अपन पूरा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स एक साथ निकालते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करा, पूरे गोले के जो क्षेत्रफल था उसको छोटे छोटे अवयवों में विभाजित करते हैं। उनमें से एक अवयव लिया, कौन सा लिया, एक अवयव लिया, कौन सा वाला, ये वाला डीएस वेक्टर, जो बिंदु पी को घेरे हुए हैं। तो इस बिंदु पी को घेरे हुए हैं, तो अगर इसको घेरे हुए हैं तो इसके कारण जो तीव्रता निकाली थी हमने, इसकी दिशा होगी वो ई वेक्टर के अनुदिशी होगी, है ना। डीएस वेक्टर की दिशा भी जिधर ई वेक्टर की दिशा थी उधर ही होगी। तो हमने यहाँ तीव्रता भी निकाल रखी है। तो एक बिंदु आवेश लिया था हमने क्यू, है ना, जो एक गोला है उस गोले के केंद्र पर रखा हुआ था, उसकी त्रिज्या कितनी थी, आर थी, है ना। तो इस गोले के अंदर इसके पृष्ठ पर क्या निकाल ली हमने, तीव्रता निकाल ली। तो तीव्रता सूत्र आ गया हमारे E बराबर 1/4πε0 Q बटे R, क्योंकि आवेश से कितनी दूरी पर, R दूरी पर ये बिंदु पी, तो यहाँ पे तीव्रता सूत्र ये आ गया। फिर हमने इनको छोटे छोटे अवयवों में विभाजित कर दिया। उसके बाद में हमने क्या करा कि ये डीएस वेक्टर एक छोटा अवयव लिया था जो बिंदु पी को घेरे हुए हैं, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाला, तो फ्लक्स आया हमारे ई वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर। वेक्टर हटाया, गुज्जा लग गई, यहाँ पे गुज्जा लगाने के बाद में बीच का कोण कितना था, 0 डिग्री था, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे 0 डिग्री रख दिया। और जीरो cos जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा जो एक अल्प अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया डी फाई इक्वल टू ई इंटू डीएस वेक्टर। ये क्या है, एक छोटे अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स आया। अब हमें क्या करना, पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। क्या करना हमें, पूरे गोले से। अब ये लिखते हैं, अब संपूर्ण गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, क्या निकाल लेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, है ना। पूरे गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल। अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को केवल क्या लिख दूं मैं, केवल क्या लिख दूं, उसको केवल फाई लिख दूं, है ना। संपूर्ण निकालना है फ्लक्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी अपना अल्प क्षेत्रफल निकाला था अभी हमने, जो अल्प क्षेत्रफल निकाला था यहाँ पे, ये वाला लास्ट में आया था, ये अल्पांश के कारण जो फ्लक्स निकाला था, इसका क्या करेंगे अपन, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये लगाए रिक्त समाकलन, ये क्षेत्रफल इसका होता है, इसका एस लिखते हैं नीचे, और किसका करना है, ई वेक्टर इंटू डी सूर्या डी फाई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डी फाई ई। अब डी फाई का मान रख देते हैं यहाँ पे, डी फाई का मान कितना है, एस, डी फाई का मान कितना था, ए इंटू डी एस, ये मान था। अब अपने पास में देखो समीकरण 1 के अंदर, है ना, समीकरण 1 के अंदर हमारे पास ई की वैल्यू है, क्या है, ई की वैल्यू, तो वहां से उठा के यहाँ रख देते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में क्या लिख देंगे, आर वर्ग, और ये डी एस। कहाँ से लिखा है ये वैल्यू, समीकरण 1 से हमने क्या कर रहा है, ई का मान रखा है यहाँ, कहाँ से रखा मान, समीकरण 1 में हमारे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान है वो यहाँ रख दिया। अब जो समाकलन हो रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है, डी के सापेक्ष हो रहा है, तो बाकी सब चीजें क्या अचर है, इनको क्या करते हैं अपन, बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालेंगे तो ये रह जाएगा हमारा डेल फाई, सॉरी फाई ऐसे ऐसे ही, और ये सारे बाहर आ जाएंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो समाकलन के अंदर क्या रह गया, केवल क्या रह जाएगा, केवल डीएस वेक्टर। अब ये जो डीएस वेक्टर था, ये पूरे गोले का जो पृष्ठ था उसका एक छोटा सा पार्ट था, कौन, डीएस वेक्टर, एक अल्प अवयव का क्षेत्रफल है। तो इसकी ये अगर इसका पूरे का इंटीग्रल हो रहा है, इसका मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया, अगर इसका इंटीग्रल लगा दिया इसका मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल हो गया है। तो हम क्या लिख देंगे, किंतु ये जो रिक्त समाकलन लगा के डीएस वेक्टर है, ये पूरे गोले का क्षेत्रफल हो गया, और गोले का क्षेत्रफल जो होता है 4 r वर्ग होता है। यहाँ पीछे लिख देना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे इसके पीछे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ये लिखा, अब ये उठा के मान अपन यहाँ रख देते हैं, अतः करके यहाँ लिख देते हैं अपन इसकी जगह। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, फाई ई बराबर, ये बाहर का जो लिखा हुआ है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ऐसा ऐसे इंटू ये जो इसकी जगह पूरे की जगह लिख दे अपन 4 आर स्क्वायर, ऐसा वैसे ही लिख देंगे। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया,
तो हमारा जो बचा है वो क्या बचा है, यहाँ पे Q बचा है और यहाँ से बचा है 1/ε0 बचा है। यही हमारी गाउस की प्रमेय है ना। इस प्रकार से हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, कथन को पढ़ना है ना। सबसे पहले याद किसको करना है, कथन को याद करना है। कथन क्या होता है ना। फॉर्मूला लिखना है, कौन क्या क्या है यहाँ पे, क्यू क्या है, आवेश कुल आवेश है, ε0 क्या है यहाँ पे, निर्वात की विद्युतशीलता है। उसके बाद में इसका निगमन करने के लिए हमने क्या करा कि एक बिंदु आवेश लिया क्यू, जो केंद्र O पर रखा हुआ है, जिसकी त्रिज्या क्या है R है ना, गोले केंद्र पर। तो इस आवेश के कारण इस गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु P पर हमने क्या निकाल ली, तीव्रता निकाल ली। तीव्रता सूत्र ये होता है, हमने निकाल रखा है पहले से, समीकरण नंबर इसको दे दी 1। अब हमें निकालना था संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स एक साथ ही निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करा कि पूरे पृष्ठ के अंदर से एक छोटा अवयव लिया, कौन सा वाला, ds वेक्टर है ना। छोटे छोटे कई पार्ट में डिवाइड किया छोटे छोटे, तो उसमें से एक लिया हमने ds वेक्टर जो बिंदु P को घेरे हुए है। इस पार्ट ds मतलब इसका जो पार्ट ds वेक्टर लिया, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाला हमने। तो कितना आया वो, डी फाई इक्वल टू ई इंटू ds वेक्टर। अब देखो ये जो ई वेक्टर की दिशा जो थी इस गोले के बाहर थी, वो ds वेक्टर की दिशा भी दोनों क्या है, बाहर की साइड है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का कोण, दोनों एक ही डायरेक्शन निकल रहे हैं, तो बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है। फ्लक्स निकाला, वेक्टर लगाया था यहाँ पे, वेक्टर जैसे ही लगा हटाते हैं, फ्लक्स का सूत्र है ना, कहीं ढूंढना नहीं है, फ्लक्स का कल करवा रखा है इसको। तो वेक्टर हटाते cos थीटा लग गया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 लिख रखी है, तो 0 लिख दी, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। तो ये हट गया ई वेक्टर इनटू ds। ये एक अल्प अवयव के कारण फ्लक्स निकाला, हमें पूरा संपूर्ण गोले के कारण निकालना है फ्लक्स। तो हमने क्या करा कि इस जो फ्लक्स था अल्प अवयव के कारण, इसका क्या कर दिया, यहाँ पे समाकलन कर दिया। तो समाकलन को रिक्त समाकलन का ये लगा देते हैं सिंबल, ये समाकलन कर दिया इसका। तो जैसे समाकलन करते इस वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ रखी, फिर ई की वैल्यू हमारे पास थी समीकरण नंबर 1 में, वहां से रख दी। ds के रिस्पेक्ट क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, तो सबको क्या कर दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया। अंदर रह गया क्या, ds वेक्टर, सॉरी केवल ds रह गया। अब ये ds वेक्टर इसका समाकलन हो रहा है, इसका मतलब पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई r वर्ग होता है। तो हमने क्या करा, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी इसकी जगह। तो 4 पाई से 4 पाई, r वर्ग से r वर्ग कैंसिल हो गया, और हमारे ये सिद्ध हो गया कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इस प्रकार से हमें इस प्रमेय को स्टेप बाय स्टेप समझना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। तो अपने को इसको जहां तक हो सके इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये इस वर्ष इस क्वेश्चन के आने की बहुत, ये 90% से भी ऊपर की संभावना बन रही है, क्योंकि 2-3 साल से आया नहीं है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।